हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन क्वालिटी अचीवर क्लासेस। आपको पता है कि मैं अभी नवोदय का सेशन चला रहा हूँ, उसी का ये जो है 15वां क्लास है, यानी 15वां सेशन है। इससे पहले मैंने 14 सेशन कर रखा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ संख्या व्यंजकों का सन्निकटन, यानी कि अप्रोक्सीमेशन ऑफ द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, यानी कि किस तरह से आप राउंड वैल्यू निकालोगे और किस तरह से आप एग्जीक्यूट करोगे उस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। क्यों पॉइंट में कभी कभी कोई कोई मान दे देता है, उसको बोलेगा कि आपका 2 अंक तक लिखना है सन्निकटन में, तो आपको उसको ध्यान रखना है। तो किस तरह से करेंगे, ये सारी तथ्यों को मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो उससे पहले एक कोट भी लेके आया हूँ जो हमारे एनर्जी को थोड़ा बूस्ट करेगा और जो है हमारे मतलब कि एग्जामिनेशंस को अच्छे ढंग से जो है प्रिपेयर करने में हमारी मदद करेगी। तो अब देखो क्या लेके आया हूँ। तो आज जो है एवरी मॉर्निंग यू हैव 2 चॉइस, यानी प्रत्येक दिन आपके पास 2 चॉइसेस होते हैं। जिस दिन आप सुबह में उठते हो उस दिन 2 चॉइसेस होते हैं। वो दो चॉइसेस क्या होता है कि आप माने कि कंटिन्यू टू है स्लीप विथ योर ड्रीम, यानी अपने सपने के साथ पूरा दिन मतलब सोए रहो, या फिर वेकअप टू चेस देम, यानी कि आप जो है वेकअप यानी जागो और उस सपने का पीछा करने के लिए जो है कर्म करो। तो 2 चॉइस है। डेफिनेटली जो है सभी आदमी जो है मतलब कि क्या करते हैं, मेहनत करते हैं ड्रीम को पाने के लिए, और जो है सोते कम हैं। तो लेकिन अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान बनाने की ज़रूरत है और उसको चेस करने की ज़रूरत है। तो सो करके नहीं बिताइए, दोनों में से आपको जो चॉइस है आप चुनिए, यानी कि आपको सुबह पढ़ना है या फिर सोना है, दैट इज़ डिपेंड ऑन यू। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आगे बढ़ना है तो यू नीड टू द वर्क। ओके, तो आगे चलते हैं। आज जो है अप्रोक्सीमेशंस के विषय में हम लोग डिस्क्राइब करने जा रहे हैं ऑल अबाउट, यानी अप्रोक्सीमेशंस क्या होता है, सन्निकटन या फिर राउंड वैल्यूज़ क्या होता है कि नियरेस्ट मान को जब हम निकालते हैं कोई टर्म में। आप सपोज करो कि यहाँ पे 10 ईयर, 4 महीना, 20 ईयर्स, ये सारा दिया हुआ है। तो ये अप्रोक्सीमेशंस हम नहीं कर पाएंगे, ये कहेंगे कि पूरा एज में दिया गया। लेकिन हम जैसे कि 14 साल है, 14 ईयर है, 2 मंथ है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेशन में आपका एज को कहेंगे 14 वर्ष हो रहा है। आपका अप्रोक्सीमेशन में 12 ईयर 3 महीना है, तो हम कहेंगे 12 महीना हो रहा है, ना कि 12 महीना 12 ईयर 3 मंथ कहेंगे। अप्रोक्सीमेशंस क्या होता है कि जब हम कोई मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी देखोगे आप कोई चीज़ कर रहे हैं हम, तो उसमें क्या होता है कि हम राउंड एस्टिमेट्स कर देते हैं, एस्टिमेट वैल्यू बता देते हैं, राउंड वैल्यू बताते हैं, सन्निकट वैल्यू बता देते हैं, ताकि आदमी को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है ना। तो इसको कहाँ कहाँ एग्जीक्यूट किया जाता है, कोई वैल्यू पुट करने के लिए, कोई क्वांटिटी पुट करने के लिए, कोई इमेजिंग करने के लिए, डिस्क्रिप्शंस के लिए। ये सारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होते, जैसे 2.4 3 5 है, तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि नियरेस्ट वैल्यू लिखना है। तो वो सारे नियरेस्ट वैल्यू कैसे लिखेंगे, जैसे कि क्या होता है, द नंबर आर राउंडेड टू बी नियरेस्ट, टेंस में भी कर सकते हैं, 10 में किया जाता है। ठीक है, नियर एट 10 होता है, फिर नियर एट 100 होता है, नियर एट 1000 होता है। ऑल अबाउट दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू विल सी। ओके, आप ऐसा देखोगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सारे मैं एक एक करके क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, रूल्स क्या है इसके। तो बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो राउंडेड अप्रोक्सीमेशंस के जो रूल्स होते हैं, टू रिक्वायर द प्लेस, यू नीड टू द रिक्वायर द प्लेस, यानी उसका जो प्लेस वैल्यू है, मोस्टली आपको क्या करना है, इफ़ द डिजिट इज़ लेस देन 5 से अगर लेस रहेगा तो हम क्या करते हैं, वी लीव इट, माने उसे छोड़ देते हैं। अगर वो 5 से ज़्यादा रहता है तो हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं। जैसे कि 2 5 है, तो हम क्या करेंगे, 2 5 रहे तो हम इसको अगर राउंडेड 10 में अगर बोलेगा निकालने के लिए, 2 5 एंड 2 5 मोर रहेगा, यानी 5 एंड 5 मोर रहेगा, तो हम इसको ऊपर वाला वैल्यू लेंगे। दैट मीन्स यहाँ 1 ऐड कर देंगे। अगर राउंडेड 10 पूछ रहा है तो ये 30 हो जाएगा। लेकिन अगर 24 रहता तो ये 5 से कम है, 5 से लेस देन रहेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, यानी 20 को 20 ही लिखेंगे। दैट मीन्स नो चेंजेस, राइट। बट व्हेन वी हियर when we see the numbers which is 5 or more than 5, then we add the
एट द फर्स्ट मतलब एट द वन इन द रिक्वायर वैल्यूज़, यानी कि जो भी रिक्वायर वैल्यूज़ कहाँ है, आपको 100 बोलेगा तो 100 प्लेस में ऐड करना है, 1000 बोलेगा 1000 प्लेस में ऐड करना है। तो यूनिट मतलब जब जब आप बनाओगे तो ऑब्वियसली यू रियलाइज दैट वेयर वी एड एंड वेयर वी लेफ्ट, राइट। तो ये आसानी से आप समझ पाओगे। चलो आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको राउंडेड ऑफ में नियरेस्ट 100 के आसपास लिखने हैं। आप देखो 100 अगर बोला जाए तो हमेशा याद रखो कि जो नंबर आपको रिक्वायर है निकालना है तो उसे आपको क्या करना है, उसके पीछे वाला नंबर, दैट मीन्स 100 बोले तो आपको टेंस वाले नंबर को देखना है, अगर 10 बोले तो यूनिट वाले नंबर को देखना है, अगर 1000 बोले तो 100 वाले नंबर को देखना है, 10,000 बोले तो 1000 वाले नंबर को बोलना है, लाख बोले तो 10,000 वाले नंबर को देखना है, यानी एक जो स्टेप आपको पीछे आ जाना है। ओके, तो यहाँ देख लो 1878 है, तो यहाँ पीछे वाले यानी कि हम किसको ऑब्जर्व करेंगे, किसको ध्यान से देखेंगे, तो ऑब्जर्व करेंगे हम 10 वाले नंबर्स को, यानी कि 7 वाले नंबर्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ देखो 5 है, 5 से मोड है यानी कि 7 है, तो डैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1900 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे यहाँ पे देख लो आगे है तो इसलिए हम इसको ऐसा करके लिख रहे हैं। ठीक है, आगे दूसरे क्वेश्चंस में अगर हम लोग डिस्क्राइब करें, डिस्कस करें तो देख लेते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चंस में आप देखिए क्या कि यहाँ पे दिया हुआ है 1238, तो 100 वाला कितना भी बढ़ा दे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब है बस हमारे 3 अंकों से, उससे आगे वाला जो वैल्यू है समान लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 5 से छोटा है, दैट मीन्स ये जो है 10 वाले वैल्यू 5 से छोटा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 31,200 हो जाएगा, यानी नो चेंजेस, यानी कि जब 5 से कम रहेगा तो नो चेंजेस, यानी कि जो यहाँ पे वैल्यू रहेगा उसके नीचे वाला उसके पीछे में 0 लगा के पुट कर देंगे। ओके, यहाँ पे देख लो यहाँ भी 100 के आसपास बोल रहा है निकालने के लिए, तो 100 के आसपास निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, तो यहाँ आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि 16.73 है, ये जो है 100 के पास नहीं जा सकता है, लेकिन मिनिमम जो नंबर रिक्वायर होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम तो 100 ही होगा, तो इसलिए इसका नियरेस्ट 100 के नज़दीक ही कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे 4 है, आपको बोलेगा 10 के नज़दीक निकालना है तो 10 ही हो जाएगा ना, क्योंकि 10 से छोटा तो कोई संख्या नहीं होगा, 1 होगा, वो तो 1 डिजिट में हो गया, लेकिन आपको 10 के आसपास बोल रहा है तो 10 तो आपको लेना ही पड़ेगा। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे इस तरह के कुछ नंबर्स दे, जैसे 273 1000 के नज़दीक बोल देगा लिखने के लिए, तो यहाँ तो 1000 में होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 से प्लस है नहीं, लेकिन तभी आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे छोटा तो 1000 के नज़दीक तो होगा ही नहीं। ठीक है, और 873 रहेगा, 1000 के नज़दीक लिखना है तो ऑब्वियसली आपको ये तो लिखना ही है 1000। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान होती है इस तरह की क्वेश्चंस को करना, बस ध्यान रखना है कि वो कैसे किया जाए। ठीक है, कैसे किया जाए। तो आगे हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चंस में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन माने कि अगला टॉपिक्स में यहाँ पे देखो ये क्या दिया हुआ है, इसको सम में निकालना है। सम दैट मीन्स इसको जोड़ना है। तो फर्स्टली क्या करना है, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसको जोड़ दीजिए। उसके बाद 1000 के प्लेस में बोला है तो 1000 के प्लस में बोला है, तो ऑब्वियसली आप देखोगे किसको, 100 वाले प्लेस को देखोगे। 100 वाले प्लेस को जब ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ 0 है, तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं करना है, क्योंकि 5 से प्लस नहीं है। ठीक है, 4000 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर इसको देखते हैं, नियरेस्ट 100 बोला है तो 83 है, तो आप देख लो 83.490 है। तो यहाँ पे क्या है, आपको 100th बोला है। 100th मतलब होता है जो है लास्ट वाला, मतलब कि जैसे हम बताए थे आपको, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि हम जो है माने कि यहाँ पे देखिए 84.256 है, तो मैंने इसको बोला था क्या 10th है, ये 100th है, ये 1000th है। तो ये वाला प्लेस तक वैल्यू निकालना है आपको, तो हमको देखना कौन होगा, लास्ट वाला, यानी कि 84.2 है, ये वाला देख रहे हैं 5 प्लस है, माने कि 5 से मतलब बड़ा है, तो यहाँ पे क्या 6 हो जाएगा, 0, ये आंसर आ गया। तो इसी तरह से आपको यहाँ भी देख लीजिए आप, ये वाला जब नंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं 100 वाला प्लेस ये है, तो हमको 1000 वाला प्लेस को देखना होगा। इसमें उल्टा हो जाता है, मतलब कि पॉइंट के बाद आपको 10 वाले प्लेस बोलेगा तो आपको 100th वाला देखना है, 100th वाला बोलेगा 1000th वाला देखना है, माने कि इस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ भी 5 से प्लस है तो आंसर हो जाएगा 83.48 है, तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ हमारा आंसर ये निकल के आ रहा है। ओके,
इसी तरह से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इससे अधिक कुछ है नहीं, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें देखनी चाहिए और उसे राउंड फिगर में निकालने की प्रयत्न करनी चाहिए। ये सेशन इतना ही छोटा है तो इसलिए मैंने सोचा इसी में क्यों नहीं क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया जाए। नहीं तो मैं जो है कभी कभी क्या करता हूँ कि क्वेश्चंस को बाद में जो है डिस्क्राइब करता हूँ। ये छोटा चैप्टर है, आपको ध्यान से देख लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ देखो अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज़ में आपको निकालना है तो सबसे पहले इसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशंस करना है। तो आप देख लो 275 है और ये पॉइंट में है, इतना पीछे नहीं जाना है हमको कभी नहीं, क्योंकि 1000 ऐसा कोई प्लेस का चर्चा नहीं किया गया है। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 हो गया, यहाँ 7 3 जो 21 22 हो गया और 3 2 जो 6 6 2 7 हो गया, तो यानी कि 6 2 8 हो गया, सॉरी 825 निकल रहा है। तो इसके जैसा कोई भी नंबर हो आंसर मार लीजिए। ठीक है, अगर यहीं पे बोलता 100 प्लेस निकालिए, 1000 प्लेस निकालिए, तो उसके हिसाब से आंसर देते हैं। लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिया है तो एग्जैक्ट से पॉइंट वाले नंबर को हम जो है जो हटा करके उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ओके, आई होप आप सेशन को एंजॉय कर रहे हो। और मैं आपको बोलना भूल गया कि मेरे से ये जो चैनल है इसको जल्द से जल्द जो है सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक भी करना ना भूलिए। ठीक है, क्योंकि आप सारे वीडियोज़ देखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना, तो यू नीड टू द वॉच प्रॉपरली। ओके ओके, चलते हैं आगे। जो है क्वेश्चंस को जब हम देखते हैं, क्या अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज़ लिखना है, किसके नज़दीक लिखना है, तो देयर इज़ नॉट, मतलब कि बताया नहीं गया है। तो डेफिनेटली जो है आपको शॉर्टेज में लिखना है, जैसे कि जो भी कम से कम हो। जैसे यहाँ 8 है, एक ही अंक को हमको लेके चलना है, यहाँ 5 + 8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 2, यहाँ पे 5 से ज़्यादा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, ये हो गया। ये अप्रोक्सीमेशन में जहाँ भी मिल रहा है ये आंसर मान लो। ठीक है, अगर आपको जो है मतलब कि अगर 100 में बोलता 100 में ये होता, अगर 1000 में बोलता तो 1000 में अगर बोलता तो 16000 हो जाता। ठीक है ना, इस तरह से हम निकालते। तो लेकिन यहाँ पे वैसा दिया नहीं है, तो कुछ नहीं दिया है तो हमको मिनिमम वैल्यूज़ लेना है। क्या लेना है, मिनिमम वैल्यूज़ लेना है। और मैक्सिमम वैल्यूज़ के लिए हमको कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो हम अपने मर्ज़ी से कुछ नहीं करेंगे, तो मिनिमम वैल्यूज़ लेंगे। ठीक है, राउंड फिगर्स मिलेंगे। ओके, दैट्स गुड। आगे चलते हैं, हम आगे चलेंगे तो देखते हैं ऑन द डिवाइडिंग, इतना को इतना से डिवाइड करने के बाद अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज़ क्या निकलेगा। तो यहाँ देख लो आप, यहाँ क्या है 93.45 को हम जब डिवाइड देते हैं 0.015, यहाँ पॉइंट को यहाँ इक्वल करने के लिए हम पीछे लगा सकते हैं, पॉइंट उड़ाओगे तो इसका अप्रोक्सीमेशंस क्या करेंगे हम, जैसे कि 93450 है और नीचे 15 आ गया। तो सबसे पहले आप डिवाइड दे दो इसको 15 से। जब आप डिवाइड दोगे तो यहाँ 15 से 5 बार में कटाओगे तो क्या 15 6 जा 90 हो जाएगा। फिर 3 4 बचा, 3 4 को 2 बार में कटाएंगे, फिर 4 5 बटा 3 बार में, इसको 0 हो गया, यानी 6230 निकल के आ गया। तो किसके बाद यहाँ पे देखो अप्रोक्सीमेशन में आंसर लिखना है, तो यहाँ पे जो भी आंसर मिलेगा, तो अगर आपको ये एग्जैक्ट देता तो यही आंसर होता, लेकिन यहाँ नहीं दिया है तो इसके नियरेस्ट जो भी आंसर है, सबसे नज़दीक कौन आंसर ये है, तो 6000 आंसर निकल के आ जाएगा। ये ऑप्शन बेस्ड भी होता है, क्योंकि ऑप्शन आपको देखना है, ऑप्शन में जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उस आधार पर आपको अप्रोक्सीमेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी होती है। अगर आगे चले हम लोग, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये नंबर दिया है, इसको नियरेस्ट 10 के जगह पे लिखना है। 10th नहीं है, 10 है। 10 में क्या है 6 6 है, तो पीछे वाला भूल जाइए, अब कुछ नहीं करना है पीछे वाला। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, नियरेस्ट 10 6 5 है, मानी 5 से प्लस है, तो यहाँ 1 प्लस हो जाएगा, डैट मीन्स 70 हो जाएगा। ओके, 70 इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। तो आपने मतलब कि ये जान लो कि यहाँ पीछे मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि वो सब हमको रिक्वायर नहीं है। अगर रिक्वायर रहता तो हम उसको लेते, 10th बोलता या फिर 100th बोलता, ये फंसाने के लिए आपको दिया कि आप कंफ्यूज हो जाओ, 10th को मान करके बना दो। बट देयर इज कन्फ्यूजन नहीं होना है। 10 मतलब दशांश, 10वां माने कि दहाई होता है, और 10th होता है 10th, इसको बोला जाता है क्या बोला जाता है, दशांश। क्या बोला जाता है, दशांश। और उसके बाद होता है शतांश, उसके बाद सहस्त्रांश होता है हिंदी में। लेकिन ये जो है पॉइंट वैल्यूज़ हो गया, ये पॉइंट वैल्यूज़ हो गया, ये जो है एग्जैक्ट होल नंबर का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ये होल नंबर में दिया हुआ है, आपको दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। ओके,
आगे हम लोग चलते हैं, क्या है नियर 1000 के नज़दीक में निकालना है, 1000 में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1000 के नज़दीक निकालना है तो डेफिनेटली हमको किसको देखना होगा, 100 को देखना होगा। ये 5 से प्लस है तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे तो 29 है, वो एक प्लस करेंगे 30 हो गया, पीछे 0 पुट कर देंगे, यानी 30,000 के नज़दीक निकल जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी आसान है, आपको ध्यान रखना है जो भी नंबर बोले उसके पीछे वाले संख्या को देख करके उसी के अराउंड जो है बनाना है। यहाँ देखो 100 बोला है तो 7 to 5 है, 100 बोला है, 10 की जगह देखेंगे या 5 से कम है तो सेम टू सेम वही आंसर रह जाएगा, नो चेंजेस, राइट। आगे चलते हैं हम लोग, आगे में क्या क्वेश्चंस है, यहाँ पे बोल रहा है राउंडेड वैल्यू निकालना है नियरेस्ट 1000 का। तो नियरेस्ट 1000 में अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 100, ये भी 5 से कम है तो हमको जो था वही आंसर हो जाएगा, यानी 8 पे 000 हो जाएगा। ठीक है, नो चेंजेस, राइट। अगला हम लोग अगर देखते हैं तो क्या है हमारा सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट। तो इसमें क्या है, आपको क्या करना है कि 88 को व्हेन मल्टीप्ले हम इसको करते हैं तो राउंडेड अप्रोक्सीमेशन निकालना है। 18 को आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है 2 से मल्टीप्ले कीजिए, 20.2 से मल्टीप्ले कीजिए, मल्टीप्ले करिएगा तो पहले तो 18 इंटू 20 ही करिए, तो इसका आंसर निकलता है 360। 360 के आसपास देखिए कहाँ है, तो ये 360 के सारा दिया हुआ है, तो इसलिए एग्जैक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, सॉल्यूशंस करना। तो सॉल्यूशंस करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे चलिए जानते हैं, अच्छे ढंग से जानते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करो जो भी हमारा रिजल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस नहीं करेंगे, बाद में अप्रोक्सीमेशन करेंगे। 18.24 को 20.2 से मल्टीप्ले करो, पॉइंट बाद में लगाएंगे, 2 से करिएगा तो आपको 8 हो गया, 2 से करिएगा तो 4 हो गया, 2 से करिएगा 36 हो गया, उसके बाद जो है 0 से करिएगा 0 0 0 हो गया, और यहाँ पे फिर 2 से करिएगा सेम रिजल्ट 8 4 6 3 होगा, इसको जोड़िए, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यानी 3 7 8 4 4 8 है। तो यहाँ देखो कि आपको इसमें देख लो इतना हमको आंसर आ रहा है, यानी 3 अंक पहले पॉइंट लगा दिए, 2 और 1 3 अंक पहले पॉइंट रिलेटेड आपको वीडियो से पीछे मिल जाएगा, किस तरह से डेसिमल में पॉइंट पुट किया जाता है, उससे रिलेटेड आपको पीछे देख करके आइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके नज़दीक देख लो कौन सा है, यानी सबसे बड़ा जो आंसर होगा वही होगा हमारा, ठीक है। तो हम कैसे इसको पता करेंगे सबसे बड़ा कौन होगा, तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली आंसर होना चाहिए 380, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो हमको उसी आधार पे आंसरिंग करना है। तो हम जो है क्या करेंगे, इसको एक और तरीका है बनाने का, आप इस तरह से भी आप बना सकते हो, अगर नहीं दिया है ऑप्शन तो आप क्या करोगे, छोड़ दो इसको। तो अब क्या है 1 पॉइंट्स तक आपको लेके चलना है, 1 पॉइंट्स तक लेके चलना है, मतलब कि 18.2 ले लीजिए इधर। यहाँ पे देखो इसको देखेंगे तो 5 से प्लस नहीं है तो जैसा का तैसा रह जाएगा, यहाँ पे भी वही करेंगे 202 अगर हम लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा 4 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 6 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, यहाँ जो है 0 0 0, फिर यहाँ 3 6 4, तो हमको आ गया 4 6 7, यहाँ पे 6, यहाँ 3, यानी कि क्या आ गया, यहाँ 2 अंक पहले पॉइंट होगा 367.64 हो गया। यहाँ देखो कि ई जो है 5 से प्लस है तो एक जुड़ जाएगा, 368 आंसर आ जाएगा। देखो वैसे भी मैंने बोला था कि आपको सबसे बड़ा आंसर हो जाएगा, तो इसी तरह से भी निकाल सकते हो या उस तरह से भी निकाल सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो ये जो है नंबर है उसको राउंडेड 10 के नज़दीक लिखना है, तो यहाँ भी सेम पोजीशंस है कि हमको जो है इसके पीछे वाला नंबर नहीं लेना है। 10 की जगह बोला है तो हम यूनिट देखेंगे, 5 से प्लस है तो 80 आंसर निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग यहाँ लगाना ही नहीं है। तो आई होप ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा, देयर इज़ नो एनी मतलब कि कन्फ्यूजन, आई होप। तो आपने ये सेशन एंजॉय किया है, कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपको ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ द नवोदय एग्जामिनेशंस एंड अपकमिंग ऑल एग्जामिनेशन लाइक सिमुतल्ला तो ऐसे हिंदी मीडियम्स में ही होता है, और जो है मतलब कि आपको सैनिक देना है तो वहाँ इंग्लिश भी होता है, तो इस तरह की चीज़ों में आपको बहुत ही काम आएगा। तो हिंदी इंग्लिश तो मैंने हिंदी के द्वारा ही आपको समझाना है, तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं है, लेकिन रहा फैक्ट्स की बात तो आप बुक लेके बैठोगे तो हिसाब आराम से बना लोगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।